हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जमीन हमारी देश तुम्हारे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं। नहीं है। जिस खेत में से टावर निकल जाएगा वो भविष्य में किसी भी काम नहीं आना, कॉमर्शियल यूज हो ही नहीं सकता, वो कभी बिक नहीं सकता। और टावर वाले हमारा खेत में कौन बढ़न लग रहे तो हम बैठे यहाँ आऊंगे तो हम रोकांगे, मतलब जबरदस्ती लागण नहीं देते। 10 लाख रुपए प्रति टावर, 60% कॉरिडोर का वो किसानों को मिलेगा, उसके खाते में पैसा आएगा तब जाके ये टावर लगेगा। भाई उसकी जमीन जो 1 एकड़ खराब हुई है, उस 1 एकड़ की एवज में दूसरी जगह 1 एकड़ जमीन आए, इतना मुआवजा तो किसान को मिलना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सतर्क संसार में। फिलहाल सिवानी के पास खेड़ा गांव में मौजूद हूं और यहां संयुक्त किसान मोर्चा का धरना जो है वो काफ़ी समय से चल रहा है। लोगों की मांग है, क्योंकि हरियाणा सरकार या भारत सरकार जब भी कोई मिशन लेकर के आती है तो वो सीधी सीधी चोट जो है वो किसानों के ऊपर लगती है। क्योंकि यहाँ अगर देश की बात करें तो अनाज पैदा करता है, देश का पेट जो है वो भरता है, किसान भरता है। लेकिन जब इनके बारे में सोचने की बात आती है तो किसान अपने हित में, सरकार जो है अपने हित में ज़्यादा सोचती है और किसानों के ऊपर वो चीज़ें थोप दी जाती हैं। हाई टेंशन लाइनें जो हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं, बीकानेर से हरियाणा में आने वाले हैं। लेकिन जिस किसान के खेत में ये लगने वाले हैं उस किसान को उसका उचित मूल्य का जो मुआवजा है वो सरकार देने पे अभी तक हामी। उचित मुआवजा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी ये कहा था कि जो मुआवजा होगा, उसका जो मूल्य होगा उसका 200% या कीमत जो होगी उसका 30%, वो किसानों से बातचीत करेंगे आखिरकार सच्चाई कहाँ तक है और क्या ये लोग चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पे अलग अलग नेता लोग भी पहुँचे हैं। मैं बात करूँ चाहे अनिरुद्ध चौधरी जी की या फिर किसान नेताओं की या फिर कांग्रेस नेताओं की, अलग अलग जो लोग पहुँचे हैं। और अभी हमारे साथ में जो साफ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा। आइए हम बातचीत करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि नारों की जो गूंज थी वो आपने देखी कि सरकार के खिलाफत है। क्योंकि जो चीज़ हमेशा किसानों के हित में होती है, जब किसान के साथ में किसान कहते हैं 350 करोड़ का जो घोटाला हुआ था वो भी अभी फिलहाल लोगों के खातों में आना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो काफ़ी लंबा चला और इन लोगों की जीत हुई है, क्योंकि लंबे समय से इन्होंने धरना दिया लोहारू के कोर्ट के अंदर, परिसर के अंदर। क्योंकि जब भी कोई धरना चलता है तो आखिरकार जीत उन्हीं किसानों की होती है। तो सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी ठीक हो? हाँ बढ़िया जी, ठीक ठाक। तो आपने बताया है कि किसान जब रोड पे बैठे हो तो ठीक तो कह ही नहीं सका आप। हाँ। क्योंकि जब अपनी मांगन लाग जाए है तो रोड के ऊपर बैठना, और चाहे ये तो एक ऐसा रास्ता है, चाहे हम तो शाम से बात करें सीधा शिवानी को जोड़ता है, तो अलग अलग लोग गुजरते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या मामला है, कैसे बैठे हुए हैं आप। सबसे पहले तो मेरा नाम आज़ाद सिंह मीरान है, मैं जमहूरी किसान सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले आपके दर्शकों का और आपके चैनल का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो आप यहाँ आए। मामला ये है कि पिछले 16 दिन हो गया हमें आज यहाँ बैठे हैं कि बीकानेर से चल के एक हाई टेंशन लाइन बिजली की आ रही है और उसका जुप्पा में सब स्टेशन बना है। उससे 4 लाइन जा रही है, एक सोनीपत जा रही है, एक जींद जा रही है, 2 पातड़ा की साइड जा रही है। और भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी के आधार पे जो वैल्यूअर जो तय किए गए ज़मीन की वैल्यू लगाने के लिए, उनने जो वैल्यू लगाई है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में होते हुए भी बहुत कम लगाई है। किसान की ज़मीन में अगर एक टावर लग रहा है तो 1 एकड़ ज़मीन उसकी खराब होगी और उसका उचित मुआवजा। अब काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं भी उचित मुआवजा, उचित का मतलब क्या है? भाई उसकी ज़मीन जो 1 एकड़ खराब हुई है, उस 1 एकड़ की एवज में दूसरी जगह 1 एकड़ जमीन आए, इतना मुआवजा तो किसान को मिलना चाहिए। और जो तार जा रहे हैं, जो कॉरिडोर ROW बोलते हैं, वो कॉरिडोर जो है उसका रास्ता है परमानेंट, उसका हम 60% मांग रहे हैं। ये जो पैसा मिल रहा है ये एक ही बार मिल रहा है किसान को। और जो बिजली की जो लाइन है, जो कारपोरेट घराने हैं, अडानी अंबानी की जो बात करें हम, क्योंकि देश पे कब्जा बीजेपी सरकार आने के बाद अडानी अंबानी का ही है, वो उससे उसकी 7, 8, 10 पीढ़ियाँ की बात नहीं, 100 पीढ़ियाँ उससे कमाएगी। अब किसान इसलिए धरने पे बैठे हैं क्योंकि उनकी सुनने वाला बीजेपी सरकार आने के बाद में कोई नहीं है। जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी में जो खामियां हैं, हम शुरू से ये बात बोल रहे हैं, पॉलिसी बनी, किसानों ने लड़ाई लड़ी, सभी संगठनों ने वो पॉलिसी बना दी। लेकिन पॉलिसी में जो खामी है वो ये है कि जो 3 वेलवर है,
एक किसान का है, एक कंपनी का है, एक सरकार का है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लाइन सरकार की है, पावर ग्रिड सरकारी है और ज़मीन किसान की है, तो इसमें जो कंपनी का जो नाम लिया जा रहा है वो कंपनी कहाँ से बीच में आई। दूसरी बात, अगर 3 वेलवर है, उन 3 वेलवर में से जो 2 नीचे की जो वैल्यू लगाई गई है वो चुनने का बात जो पॉलिसी में बोल ली है वो किसान के साथ धोखा है। आप ऊपर की क्यों नहीं चुन रहे? ऊपर की 2 जो वैल्यू लगाई है वो लो जो अगर किसान को फायदा हो। सरकार जमीन पूंजीपतियों को सौंपना चाह रही है, तरीका कुछ भी हो, हथकंडा कुछ भी हो, उनकी मंशा ये है कि ये जमीन किसान से छीन के पूंजीपतियों को दे। क्योंकि जो आपने देखा 13 महीने संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे बैठा रहा, वो 3 कृषि कानून जो काले कानून थे उसमें भी जमीन छीनने का ही मामला था। और ये जो मामला बिजली की जो लाइनें आ रही है, अडानी ने और टाटा ग्रुप ने बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर बड़े मतलब लाखों एकड़ जमीन में सोलर ऊर्जा का प्लांट लगाया है, वो लाइन यहाँ आ रही है। तो ये सीधा सा दिख रहा है कि कंपनी की लाइन है और कंपनी को बीजेपी फायदा पहुंचा रही है। जब कंपनी अपने फायदे के लिए जमीन लेना चाहती है तो किसान को उसका उचित मुआवजा हम जो मांग रहे हैं वो होनी चाहिए। दूसरी बात, भिवानी डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में हमारी गाड़ी 10 साल से फालतू नहीं चलेगी। हम प्रदूषण के नाम पे हमारा सारा कंस्ट्रक्शन का काम या और जो भी काम, हमारे भट्ठे वो सब बंद होते हैं, हमारे फैक्ट्रियां बंद होती है, सभी चीज़ें हम उसके भुगत रहे हैं पिछले 13 सालों से एनसीआर के नाम पे। जब एनसीआर है तो किसानों को एनसीआर का फायदा क्यों नहीं मिल रहा? वो मिलना चाहिए। हम इसलिए धरने पे बैठे हैं। किसानों की डिमांड है 50 लाख रुपए प्रति टावर, 60% कॉरिडोर का, वो किसानों को मिलेगा, उसके खाते में पैसा आएगा तब जाके ये टावर लगेगा। पैसे की बात हम इसलिए कर रहे हैं, बहुत सारे मामले आए हैं अभी इस धरने के बाद, क्योंकि इस धरने ने एक दिशा दी है पूरे हरियाणा में, पावर ग्रिड का काम प्रभावित किया है कि लाइन लगने के बाद उस पे तार खींचने के बाद यहाँ ना तो डीसी मिलने वाला है, ना एसडीएम मिलने वाला है, ना पावर ग्रिड मिलने वाला है। किसान को पूरा हो जाएगा, उसके बाद काम पूरा होने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। हमारी डिमांड है कि पहले तो हमारा जो 50 लाख रुपए प्रति टावर जो डिमांड है वो मानी जाए। उसके बाद एकड़ में कितने टावर लगेंगे? तो नहीं, 1 एकड़ 5 किले की दूरी है, 5 एकड़ की दूरी है, लेकिन एक टावर लगेगा, उसकी जो अलग अलग है, एक 10 मरला जमीन ले रहा है, एक 18 मरला जमीन ले रहा है। उसका जो कॉरिडोर है ROW जो हम बोल रहे हैं, उसकी जो 23 मीटर इधर 23 मीटर इधर, मतलब 150 फुट जमीन वो चली जाएगी। तो 1 एकड़ के लगभग जमीन वो खराब ही होगी। अगर किसी किसान के 10 किले जमीन है, उसमें अगर 2 टावर लग गए, उस जमीन की वैल्यू चली गई। ना ही तो आप निर्माण कर सकते हो कोई, ना ही पेड़ पौधे लगा सकते हो, ना ही ट्यूबवेल लगा सकते हो, ना ही कोई आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, उद्योग लगाना चाह रहे हो, वो भी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजों की बंद ही गया, मतलब ये तो है कि कई सालों के लिए बंद गया वो गई। मतलब वो जो टावर लगा है किसान की 100 पीढ़ियों तक उसमें कुछ नहीं हो सकता, फसल पे भी नुकसान होगा। उसके बाद आपका जान माल का नुकसान की भी आफत आ सकती है, उसका भी कोई बीमा क्लेम का और का कुछ नहीं है इस पॉलिसी में। ये हमारी डिमांड है, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। अच्छा, ये चीज पूछना चाहूंगा, जो टावर लगने वाले हैं उनकी दूरी कितनी होती है लगभग? ऊंचाई अलग अलग है, मतलब रोड के नजदीक है तो 80-85 फुट है, और उससे तो आगे है तो थोड़ा कम है, 75-70 फुट के ऊंचाई तो है। एक चीज, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी विधानसभा में जब ये पॉलिसी लाए गए थे, तो उस समय 2 आवाज मैंने सुनी थी कि जो मुआवजा है, जो उचित मूल्य, यानी कि जो किसान की जो वैल्यू लगती है उससे 200% दिया जाएगा। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री ने तो 200 गुना बोला था। अब जो ये दे रहे हैं, और आपके जैसे पत्रकार साथी ने पूछा था उनसे कि भाई 200% या 200 गुना, तो 200 गुना 200 गुना 200 3-4 बार उन्होंने ये बात बोली थी कि 200 गुना। तो कीमत का 30% ऐसा कुछ? हाँ, जो रियल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसका 30% कॉरिडोर का, जो जिसकी जमीन से तार जा रहे हैं उसका, ये बातें उन्होंने बोली थी। लेकिन वो 200 गुना नहीं है, 200% ही है, डबल बोल रहे हैं। जो मार्केट वैल्यू है जमीन की उसका डबल लगा के दे रहे हैं। हाँ, उससे सहमति नहीं है। तो अभी किस कहाँ से आप लोग मिले हैं और किस किस को ज्ञापन सौंपा है? आ जाओ जी, बता दें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दयानंद पुनिया, अखिल भारतीय किसान सभा। जैसे सर से मैंने बातचीत की कि जो सरकार पॉलिसी लेके आ रही है, जो किसानों के हित में होना चाहिए वो चीज़ें नहीं है।
आप लोग कहाँ तक समझते हैं और क्या मांग करते हैं और कहाँ तक आम किसान को कितना नुकसान इस चीज से है? देखिए, पॉलिसी तो जो सरकार बना रही है वो पूंजीपतियों की सरकार है। पॉलिसी कभी किसानों के हित में बनाई नहीं जाती। यहाँ तो नाम लिए जाते हैं कि किसानों की सरकार है, सबका विकास, सबका वो, सबका साथ सबका सबका विकास साथ बोलता है। सबका साथ, ये तो बोलने के लिए है। व्यवहार में तो जो चीज हो रही है वो जनता के उल्ट हो रही है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, जो कमा के खाने वाला है। ये आप देख रहे हैं, ये टावर लगाएंगे मतलब, और ये टावर को एक बार का नहीं है। जिस खेत में से टावर निकल जाएगा वो भविष्य में किसी भी काम नहीं आना, कॉमर्शियल यूज हो ही नहीं सकता, वो कभी बिक नहीं सकता। तो जो पॉलिसी सरकार ने ये बना दी कि हम मार्केट रेट देंगे, मार्केट रेट का डबल, तो अब मार्केट रेट कौन निकालेगा? किसान नहीं निकालेंगे, सरकार मार्केट द्वारा। रेट का डबल तो किसान को 5 साल 10 साल बाद में तो मिल सकता है, लेकिन ये तो 100 साल के लिए बंद गए। नहीं, शो नहीं बने ना, शो क्यों बन Lifetime गए? ये तो लाइफ टाइम मान पता नहीं 1000 साल भी लग सकते हैं, मतलब वो को छोड़ेंगे थोड़ी, कंपनी अलग रूप ले लेंगे मतलब। और डबल रेट का भी हमारा ये है कि किसान तय करे जब तो फायदा है। मेरी चीज का रेट आप तय करोगे तो आप तो अपनी मनमर्जी से लगाओगे मतलब। अब वेलवर ने, सरकार ने ये कह दिया कि 2 वेलवर लगेंगे, और जो नीचे का जो रेट देंगे तीनों में से वो मान्य होगा, तो इसका मतलब कोई भी ऊपर का नहीं लाएगा। सरकार ये भी तो कह सकती थी कि 3 वेलवर होंगे, जो ऊपर का रेट देगा उनका मानेंगे, तो तीनों ऊपर का देते। ये तो होता ही है। ब्लैक लिस्ट आम कोई में नहीं भी होना अपना चाहता पता मतलब। लेते हैं कि 3 बोली लगाएं तो आप ज्यादा बिकेगी तो आजादा बिकेगी, तो यहाँ उल्टा है कि जो 3 लगाएंगे उनमें 20% से अगर फालतू किसी ने लगा दी वो तो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, नीचे के 2 होंगे उनकी मान्य होगी। अच्छा। ये सवाल है। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि मतलब अकेले उसका नहीं है, आज मिल के मान लो किसी आदमी को 20 लाख 30 लाख, वो तो खर्च हो जाएंगे। हमें हमारे बाप दादा, आ गई जमीन तो गई अगले। हमारे बाप दादा दे के गए थे, हम भी अपनी पीढ़ी को दे के जाए, तो उसके भी तो कुछ होना चाहिए कि हमारे किला था यो इसमें से निकल गया, वो भी उसका कुछ नहीं कर सकता, उसको रॉयल्टी मिलनी चाहिए हमेशा के लिए। मतलब हमारे फसल, पशु का, आदमी का बीमा हो, कोई दुर्घटना हो जाए मतलब। अभी देखो थोड़ा सा अंदर आया था, कितने टावर उखड़ गए मतलब, तो बहुत बड़ा नुकसान भी अभी हो- आप लोग ये बातें अपनी कहाँ तक, क्योंकि मीडिया के माध्यम से तो पहुंचती हैं, डायरेक्ट मैं बात करूँ यहाँ की डीसी से या एसडीएम से या फिर ऊपर तक कोई मंत्री वगैरह से भी मिले हैं? देखिए, यहाँ DCS टीम का कोई विरोध नहीं है मतलब। ये जो बातें सरकार तो आगे पहुंचा ही सकते नहीं, वो बातें पहुंचा रहे हैं, रोज उनको पहुंचाते हैं, रोज बताते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जी हम आगे पहुंचा देंगे, वो ऊपर का अंत नहीं आया। अभी 17 तारीख को मुख्यमंत्री आएंगे, हम प्रयास करेंगे उनसे भी मिलने का कि भाई हमें हमारी जमीन छीननी जा रही है। आप एक तरफ तो बयान दे देते हो कि 200 गुना देंगे। आप पर का एक पत्रकार पूछे भी है कि सैनी साहब 200 गुना, 200%, 6 बार नुका 200 गुना 200 गुना 200 गुना, यहाँ 2% डबल में भी रोड़ा पड़ रहा है मतलब। उससे भी प्रयास करेंगे, और असली ताकत तो जनता की है मतलब। हमारी तब सुनी जाएगी, जनता हमारे साथ है, सुन रहे हैं लोग। आज यहाँ 16वां दिन बैठे हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी और ज्यादा ले देंगे। पक्की बात है कि बिना हमारी सहमति के हम 16 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं और आगामी जब तक ये मामला नहीं सुलझता है तो आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे। टावर लाना आऊंगे रोकांगे, और तो केक रहा भाई हम, भाई टावर वाले हमारा खेत में कौन बढ़न लग रहे, तो हम बैठे यहाँ आऊंगे तो हम रोकांगे मतलब। जबरदस्ती लागण नहीं देते, जब तक नहीं लागण देते जब तक हमारी सहमति ना होगी। किसान की बगैर सहमति के टावर नहीं लगाया जा सकता मतलब। और तो क्या करें, आप कहीं नहीं, तुम 16 दिन से क्यों बैठे हो? 16 दिन से इसलिए बैठे कि टावर नहीं लगाने दे। टावर वाले 2 बार हमारे बैठने के बाद आए, 2 गांव में उनको वापिस कर दिए, तो जो वो नहीं आए। जुप्पा से अभी तक स्टार्टअप हुआ नहीं है? नहीं, स्टार्टअप तो कई जगह कोशिश करी, उन्होंने खड्डे खोद दिए, किसान इकट्ठे होके खड्डे बुरवा भी दिए। बिना सहमति के क्यों बढ़ेंगे खेत में मतलब। वो पुलिस लेके भी गए, लोगों ने उसका विरोध करा। जी अंकल जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कोई नहीं, कोई भी बोलता। मतलब मैं बस इतना ही पूछना चाहूँगा कि जैसे भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ज़मीन आज है, किसी ने यह बात कही थी बूढ़ा ने भी कि भी खुद बिक जाइए, ज़मीन ना बेचिए, मैं तन्ना उल्टो खरीद लूँगी। लेकिन आज सरकार ये है कि सरकार इस ज़मीन को मतलब एक प्रकार से ख़त्म ही करेगी, क्योंकि अगर टावर लग गए तो ना तो अपने आने वाले भविष्य बच्चे जो हैं वो उसमें कुछ अपना बिजनेस कर पाएंगे, और आने वाले समय के अंदर कई सालों तक वो उस ज़मीन के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। देखिए जी, भारत का किसान ऐसा है, बिजनेस नहीं कर सकता, वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर रहा है। रोजगार की आप देख रहे हैं, रोजगार देश में कहीं है नहीं। जब हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी, हमें चिंता ये है कि हमारे भविष्य, हमारे बूढ़े हमें ज़मीन दे के गए थे, उसमें हम गुजारा कर रहे हैं। ये सरकार इस ज़मीन के बाहर के फिर गई तो हम अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और उस बच्चों की भविष्य की लड़ाई हम निश्चित रूप से जीतेंगे, इस जनता के सहयोग से जीतेंगे। और हम सरकार को ये भी विश्वास दिलाते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे। वो सोचते हैं कि ये किसान हिंसा पर उतारू हो जाए। हम गांधीवादी नीति के ऊपर चल करके अपने धरने को कामयाब करेंगे और किसानों की पाई पाई जो वाजिब हक बनता है वो हम लेके रहेंगे। और दूसरी बात मैं इस धरने की बता दूं, हमारा लुहारू 350 करोड़ बीमा फसल का जो धरना था वो कामयाब रहा। वो धरना हमने कल स्थगित कर दिया है। सारी ताकत इस धरने पर होगी और हम निश्चित रूप से कामयाबी की ओर जाएंगे और हम अपनी पाई पाई लेकर के रहेंगे। देखिए, जब किसान जब अपनी लड़ाई लड़ता है तो वो लड़ाई अपना हक जो है वो लेकर के उठता है, क्योंकि अब भारत का किसान है और हरियाणा का किसान खास करके हट जिद पकड़ लेता है तो वो सरकार को झुकाने में कामयाब रहता है। चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें, 13 महीने तक चला था, 3 कृषि कानूनों को वापस लौटना पड़ा था, 350 करोड़ का जो बीमा क्लेम हुआ था उसको भी लेकर के रहे हैं। तो इस प्रकार की जब भी नीतियाँ आती हैं तो किसान जब ठान लेता है कि ये चीज़ें हमने नहीं करनी है तो नहीं करने देंगे। साथी लोगों से मैंने बातचीत की है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि जब हाई टेंशन लाइटें जब ग्रामीणों के खेतों से जब गुजरेंगी तो कितना नुकसान होने वाला है? क्योंकि नुकसान तो उन्होंने भविष्य का बता दिया। कई लोग सोचते हैं कितने पैसे का नुकसान होगा, लेकिन जब एक पैसे का नहीं, वो एक निश्चित समय का होता है और जब भविष्य खतरे में आ जाता है तो वो परमानेंटली हो जाता है, क्योंकि जब लाइनें आ जाएंगी तो उसको अब बाद में हटाने वाला कोई नहीं होगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।